बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ अफगानी मलाई सीख ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही रिच, क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर वाली ये अफगानी ग्रेवी बन के रेडी होती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। किसी भी दावत के लिए, पार्टी के लिए, मेहमानों के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बोनलेस चिकन के पीसेस। आप चाहे तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटे साइज का फाइन चॉप किया हुआ अनियन। हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें हम 4 से 5। इस तरह से मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि अभी हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। धनिया पाउडर ऐड किया मैंने यहाँ पर। इसके बाद ऐड करेंगे जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और सीख को सॉफ्ट बनाने के लिए, वो हार्ड ना बने, इसलिए हम इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी का ऐड करेंगे। इसे ऐड करने से जो हमारे सीख कबाब है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, टाइट नहीं होंगे, वो हार्ड नहीं होंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद इसमें आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए सारी चीज़ों को मिक्स करके अभी हम साइड में रख देते हैं। तब तक यहाँ पर हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो पैन में सबसे पहले तेल ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 5 से 6 हरी मिर्च मोटे मोटे पीसेस में कट किए हुए, और यहाँ पर मैंने 15 से 20 ले लिए हैं काजू के टुकड़े। 1 बड़े साइज का प्याज लेंगे हम स्लाइस किया हुआ। आप मोटा पतला जैसा भी स्लाइस कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम अभी ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम आपको इस टाइम मीडियम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए आप इस तरीके से गुलाबी होने तक फ्राई करें, ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर प्याज हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद करके इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था, उसे भी 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार लेंगे। आप चाहे तो चॉपर ले सकते हैं, ये काम आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सर के जार में कर रही हूँ। सारे यहाँ पे जो पीसेस हमने रखे थे ना चिकन के, वो यहाँ पे जार में डाल देंगे। और अब हम इसे पल्स मोड पे थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। इसके बाद इसमें 2 छोटे साइज के मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइस लिए। अगर आपके बड़े वाले ब्रेड स्लाइस है तो आप एक ही यूज करें। इसे इस तरीके से इसमें हम तोड़ के डाल देंगे और फिर से हम इसे फाइनल ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। सारी चीजें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। तो इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। मैंने उसी बोल का यूज किया है। इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है मिक्सचर का, और यहाँ पर मैंने ये मोटी वाली सीख ली है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है। कुल्फी वगैरह में भी इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसके हम बॉल बनाएंगे और इस तरीके से इसमें इंसर्ट करना है, और फिंगर से ना इसे हम इस तरीके से पतला करते हुए लंबा करते जाएंगे इसी सीख पर। ये देखिए आपको बस इसे हल्का हल्का सा चपटा करते जाना है और लंबा करते जाना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट शेप आ गया है सीख का। तो अब ये जो स्ट्रॉ है ना, ये जो सीख हमने अंदर में डाली है, ये इसमें से निकाल लेंगे। धीरे से आप निकालें। इसे प्लेट पे रखते हैं और इसी तरीके से बाकी के सीख हैं उन्हें भी हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे सीख को बना लिया है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर था ना प्याज का और काजू का ग्रेवी वाला, वो ठंडा हो गया है। तो इसे हम पहले पीस लेते हैं। मिक्सिंग जार में इसे डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, जिससे कि इजीली ग्राइंड हो जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसे पीस लें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पीस लिया है। हमारी ग्रेवी का जो पेस्ट है वो भी यहाँ पर रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल व्हाइट है, इसलिए हमने कहा था कि अनियन को ब्राउन नहीं करना, वरना आपकी ग्रेवी ब्राउन बनेगी। इसकी जो ग्रेवी है ना, वो व्हाइट होती है, हल्की पेल कलर पे जाती है, ब्राउन नहीं होती है। इसलिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी यूज नहीं करने वाले। तो यहाँ पर अब हम सिक को शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने फिर से उसी पैन का यूज किया है। थोड़ा सा तेल ऐड करके इसमें सीख को डाल देंगे और उलटते पलटते हुए इसे घुमाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो आप इसे स्पून की हेल्प से पलट दें। ये देखिए हर तरफ से प्यारा सा कलर आने दें। आप इसे इस तरह से घुमा घुमा कर इसे अच्छे से सेक लें।
तो देखिए यहाँ पर सीख पर प्यारा सा कलर आ गया, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे जो बचे हुए सीख है ना उन्हें भी हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने में मुझे 5 मिनट लगे हैं। ग्रेवी के लिए फिर से कढ़ाई में हम ऐड करेंगे तेल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी से अरोमा और टेस्ट दोनों बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से हम इसे भून लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे कि अदरक और लहसुन में जो एक रॉ फ्लेवर होता है ना, रॉ अरोमा होता है, वो खत्म हो जाए भूनने से। अब यहाँ पर जो प्याज, काजू और हरी मिर्च वाला पेस्ट था, वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम आपको लो पे रखना है क्योंकि इसमें काजू है ना, तो काजू बॉटम पे बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे इस तरीके से फ्राई करें। देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे भूनेंगे जब तक कि इसमें से जो तेल है ना वो अलग नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैंने जार में थोड़ा सा लगा हुआ था मिक्सचर, तो उसी में मैंने पानी डाल के उसे भी निकाल लिया है। वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे। मिक्स करके इसे हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ऊपर ऊपर नहीं आ जाता मसालों में से, तब तक के लिए हमें इसे भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैंने लिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ये मैंने नमक ऐड किया टेस्ट के हिसाब से। इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं जाता क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी वाइट बनती है, इसलिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे। नहीं तो आपको अनियन को ब्राउन करना है, वरना ग्रेवी भी आपकी ब्राउन हो जाएगी। तो सारे मसालों को डालने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो सारा तेल था वो ऊपर ऊपर आने लगा है मसाले, इसका मतलब है कि अच्छे से वो भुन रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो मैंने ये 1 कप दही लिया है। दही जो है ना वो आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। खट्टी दही आपको ऐड नहीं करना, फ्रेश दही का यूज़ करना है यहाँ पे। और दही को आपको डालने से पहले अच्छे से फेंट लेना है जिससे कि उसमें कोई भी लम्स ना हो। ऐसा करने से जो आपकी ग्रेवी है ना वो भी बिल्कुल सिल्की स्मूथ बनेगी अगर आप उसे फेंट के डालते हैं तो। तो दही डाल के भी ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर से इसे भूनेंगे कवर करके। तो ये देखिए दही डालने के बाद मैंने इसे ढक्कन लगाकर भूना है बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। बीच बीच में मैंने इसे 2 बार चलाया भी था। और जब तेल इस तरीके से ऊपर ऊपर आ जाएगा ना, तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए सीख। सीख डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, या फिर आप चाहे तो दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे पहले मिक्स करेंगे यहाँ पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई। तो मैंने ये दूध की मलाई ली है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और ये देखें तो 4 से 5 टेबल स्पून होगा। अगर आप मार्केट वाली फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 to 4 टेबल स्पून यूज़ करें, या फिर 1/4 कप भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए क्रीम डालने के बाद हम इसे फिर से एक बारी मिक्स करेंगे। और अभी यहाँ पर ग्रेवी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है। इसे मैं थोड़ा पतला करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे पुलाव के साथ भी सर्व करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। आपको जितनी भी पतली या फिर गाढ़ी ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं होती है इसकी। पानी डालने के बाद फिर से ये देखिए कवर करके पकाएंगे जब तक कि तेल इस तरीके से बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं आ जाता। तो ये देखिए हमारी ये बहुत ही सिल्की स्मूथ बिल्कुल वेलवेटी ग्रेवी बन के यहाँ पे रेडी है, अफगानी सी ग्रेवी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट में इसे हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे। गैस का फ्लेम बंद करके इसे सर्व करेंगे। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।